हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल शिक्षा की पहली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन 12th क्लास का अपना पहला चैप्टर संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो संयुक्त फलन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये यूनिट जो है आपके सिलेबस में 3 मार्क्स कवर करेगी, यानी कि 3 नंबर के सवाल जो है इस यूनिट में से तुम्हारे आएंगे। ऑलराइट, तो अब अपन सबसे पहले जान लेते हैं कि फलन होता क्या है। वैसे अपने 11th क्लास में पढ़ रखा है ऑलरेडी, लेकिन अगर तुम्हें बाय द वे याद नहीं हो, भूल गए हो, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि फलन है क्या चीज। ब्रीफ में मैं तुम्हें एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो जब भी फलन की अपन बात करते हैं तो फलन के लिए अपन बात करेंगे दो सेट्स की, यानी कि दो समुच्चयों की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया एक समुच्चय ए, सेट ए, और ये मैंने ले लिया सेट बी। ठीक है, तो सेट क्या होता है ये भी तुम्हें अच्छे से मालूम होगा, 11th क्लास का चैप्टर है, तो एक बार अपन वहाँ पे जाके देख लेंगे। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने ये बना दिए, और यहाँ पे सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स मान लो ये होंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, एक स्पेसिफिक रिलेशन होगा जो कि डिपेंड करेगा फंक्शन की डेफिनेशन पे, यानी कि फलन की परिभाषा क्या है। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये जो एलिमेंट है, ये अवयव है, इससे संबंधित है। समुच्चय ए का ये वाला अवयव समुच्चय बी के इस अवयव से संबंधित है। ठीक है, ये वाला अवयव इससे संबंधित है, ये वाला अवयव इससे संबंधित है, ये वाला अवयव इससे, ये इससे, और ये इससे। ठीक है, तो अब अपन फलन को डिफाइन किस प्रकार से करेंगे। फलन की डेफिनेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार लिख देता हूं कि फलन होता क्या है। ठीक है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब हो। ठीक है, तो जो है अपना फलन ए से बी में परिभाषित होता है। डेफिनेशंस को रटने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का एग्जाम देने जा रहे हो, डेफिनेशंस कोई नहीं पूछेगा तुमसे। क्या बात बोली मैंने कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, ध्यान रखना, ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट कवर होना चाहिए, और समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से ज्यादा रिलेशन नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, इसका संबंध मैंने इससे किया है, इसका एक से, इसका एक से, मतलब यहाँ पे समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं सारे कवर हुए, और इन सब के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेशन है। तो ये एक डेफिनेशन होगी फलन की। तो ये क्या है, एक फलन है। हाँ, समुच्चय बी में अगर कोई एलिमेंट छूट रहा है तो छूट जाए, इससे अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फलन कहलाएगा। क्लियर? तो जैसे मैं यहाँ पे देख देता हूं, क्या ये एक फलन है? ये एक फलन नहीं है। अगर मैं ए से बी में परिभाषित करूं तो इसको मैं फलन नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स में से 4 का तो यहाँ पे संबंध हो गया है, लेकिन एक ये जो है एलिमेंट ये रह गया तुम्हारा, इसकी शादी हुई नहीं, यानी कि इसका रिलेशन हुआ ही नहीं, तो इसको अपन फलन नहीं कहेंगे, ये एक फलन नहीं है। क्लियर है? ये फलन था। अगर मैं बात करूं इसकी, क्या फलन है? ये भी फलन नहीं है। क्यों नहीं है? कि चलो सबकी शादियां हो गई, रिलेशन तो सबका हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो इसका एक, इसका एक, इसका एक, लेकिन इसकी दो दो बीवियां हैं, यानी कि इसके दो दो संबंध हो रखे हैं, दो दो प्रतिबिंब है। जबकि डेफिनेशन क्या है कि केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। होना तो सबका चाहिए, लेकिन कितने होने चाहिए? सिर्फ एक होना चाहिए। तो इसका भी एक है, इसका एक प्रतिबिंब है, इसका एक प्रतिबिंब है, लेकिन इसके दो प्रतिबिंब है, इस वजह से फलन नहीं है। तो बताइए क्या ये फलन होगा? क्या ये फलन है? बिल्कुल फलन है। क्यों फलन है? क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ए के प्रत्येक अवयव का, जो पहला सेट है इसका प्रत्येक अवयव कवर हो रहा है। क्या? बिल्कुल हो रहा है। समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब, दूसरे वाले सेट में इसके कितने प्रतिबिंब हैं? एक। इसका कितना है? एक। इसका कितना है? एक। इसका भी एक, इसका भी एक, सभी का एक प्रतिबिंब है। तो बिल्कुल ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? फंक्शन है। मतलब 5 पांडव 1 द्रौपदी, मतलब रिलेशन है। ओके,
सो ये होगी फलन की परिभाषा, जो कि अपन ने पिछली क्लास में यानी कि 11th क्लास में पढ़ रखी है। क्या बोला मैंने फलन का? फलन के लिए जो पहला सेट होता है अपना, जो मैंने अभी ए लिखा था, उसको अपन बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। प्रांत मैंने बोल दिया ए है। इसके प्रत्येक अवयव का जो दूसरा सेट मैंने लिया था बी, उसको बोलते हैं सहप्रांत। क्या बोलते हैं? सहप्रांत। सहप्रांत जो मैंने बी लिखा था, इसमें केवल एक प्रतिबिंब हो, केवल एक प्रतिबिंब हो, तो फलन जो है ए से बी में परिभाषित होता है। आगे बात समझ। पहला समुच्चय कहलाता है प्रांत, दूसरा समुच्चय कहलाता है सहप्रांत। ठीक है, ये ए, ये बी, यहां पर मैंने कुछ अवयव लिए, यहां पर मैंने कुछ अवयव लिए, और मैंने जो है इनका संबंध इस प्रकार से इनके साथ में किया है। ठीक है, तो ये वाला अवयव अपना, ये वाला सेट जो अपना हो गया प्रांत, इसको अपन ने बोल दिया सहप्रांत। इंग्लिश में इसको अपन कहेंगे डोमेन, और सहप्रांत है ये अपना हो जाएगा कोडोमेन। क्लियर? इन अवयवों को बोलेंगे अपन प्रांत के अवयव, और इनका जिन जिन अवयवों से संबंध हो चुका है उन अवयवों का समुच्चय। देखिए, इसका संबंध इससे हुआ, इसका संबंध इससे हुआ, इसका संबंध इससे हुआ, इसका संबंध इससे हुआ, तो इन चारों अवयवों का जो समुच्चय है ये तुम्हारा कहलाएगा परिसर, यानी कि रेंज। तो सीधी सी बात क्या है, परिसर जो है तुम्हारा, रेंज जो है, ये सबसेट होता है इसका कोडोमेन का, यानी कि सहप्रांत का ही एक उप समुच्चय होता है तुम्हारा परिसर। इन सब अवयवों को बोलते हैं इनके प्रतिबिंब। ये क्या कहलाएंगे? प्रतिबिंब। और इन सब अवयवों को इनके लिए बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? पूर्व प्रतिबिंब। डेफिनेशन की बात है, रटने की इसको कोई जरूरत नहीं है, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे कोई बात नहीं। तो ये होगी अपने फलन की डेफिनेशन। अब फलन को अपन कैटेगराइज करेंगे, इनको अपन बांटेंगे दो भागों में। एक अपन बोलेंगे एकेकी और बहुएकी फलन, और एक हम बोलेंगे आच्छादक और अंतक्षेपी फलन। इनको डिफाइन करने का एक क्राइटेरिया होगा, इनको डिफाइन करने का एक क्राइटेरिया होगा। एक की डेफिनेशन सी है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे वन वन। ठीक है, एक एकी, वन वन। बहुएकी मेनी वन, मेनी बहु एकी वन। ठीक है, तो अब डिफाइन कैसे करेंगे? यहां पर परिभाषा क्या है कि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत बी में केवल एक प्रतिबिंब हो। ये तो क्लियर है, लेकिन ये एक प्रतिबिंब जो है कॉमन भी तो हो सकता है, जो कि अपन ने पिछले केस में बताया था पांडवों वाला, याद है ना? तो इसका 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 इन सब का एक से प्रतिशत तो हो सकता है ना? और हो सकता है सबका अलग अलग हो। तो इसी डेफिनेशन के आधार पर, इसी क्राइटेरिया के आधार पर अपन जो है एकेकी और बहुएकी को डिफाइन करेंगे। एकेकी फलन क्या होगा? जो प्रांत है इसके प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में केवल एक तो हो ही। यहां पर मैंने लिखा है केवल एक प्रतिबिंब, एक ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर केवल एक और साथ साथ में पृथक पृथक, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। बात आ रही है? यहां पर अपन ने लिखा है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक प्रतिबिंब हो, लेकिन यहां पर प्रत्येक अवयव का सहप्रांत बी में केवल एक तो होगा ही, क्योंकि ये तो फलन की डेफिनेशन है ओनली यहां पर। और वो भी कैसा होना चाहिए? अलग अलग, जैसा कि इस केस में है। ठीक है, अन्यथा वह फलन जो है बहुएकी होगा। डेफिनेशंस को नोट करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल देता हूं यहाँ पे कि डेफिनेशन क्या है। ये देखो, ये है तुम्हारी डेफिनेशन। ये एक फंक्शन है, इस अवयव का संबंध इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। सब अवयवों का संबंध हुआ? बिल्कुल हुआ। कितनों से हुआ? एक से हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन सबका देखो अलग अलग हुआ, है ना? तो इस तरह का फलन कहलाता है एकेकी। एक का एक से, एक एकी। अब अगर मैं बात करूं, देखो इस तरह की, तो क्या हो रहा है यहां पे?
ए के प्रत्येक अवयव का बी में संबंध है, बिल्कुल है। केवल एक से है, बिल्कुल है। लेकिन इन दोनों का एक के साथ, इन दोनों का एक के साथ, यानी कि बहु एक ही, बहुत सारे एलिमेंट्स का रिलेशन किससे हो रहा है? एक से हो रहा है। तो उस तरह का फलन क्या कहलाएगा? बहु एक ही फलन कहलाएगा। एक एक की वन वन, बहु एक ही मैनी वन। क्लियर? तो एक एक की और बहु एक की डिफाइन करने के लिए अपन ने किसको देखा? अपन देखेंगे इसमें प्रांत को, यानी कि पहले वाले सेट को देखना है कि पहले वाले सेट के प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे वाले सेट यानी कि सहप्रांत में होना चाहिए। अब आच्छादक और अंतरक्षेपी, इनको देखने का जो अपना क्राइटेरिया रहेगा वो प्रांत नहीं होगा, वो क्या होगा? सहप्रांत। यानी कि इसके लिए अपने को सहप्रांत को देखना होगा। कैसे? कोई फलन आच्छादक कहलाएगा यदि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब कहां हो? प्रांत में हो। डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं, तो याद नहीं करना इसको, ना ही लिखना तुम्हें। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का जो प्रांत है इसमें क्या होना चाहिए? पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, कम से कम एक। तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा? आच्छादक फलन कहलाएगा। नहीं तो वो फलन क्या कहलाएगा? अंतरक्षेपी। बात आ रही समझ में? देखो कैसे, मैं यहीं पे समझाता हूं, यहीं पे बात कर लेते हैं। अब जैसे ये वाला फंक्शन है, इसमें देखिएगा ये तुम्हारा क्या है? प्रांत, और ये क्या है? सहप्रांत। सहप्रांत के क्या बोल रहा है? प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। इधर देखिए, सहप्रांत के इस अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है, इसका है, इसका है, इसका है, लेकिन ये अकेला बैठा है, इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब यहां पर नहीं है। इसलिए अपन इस तरह के फलन को क्या बोल देंगे? इसको किस कैटेगरी में रखेंगे अपन? अंतरक्षेपी में। यानी कि ये देख लो, मैं बना देता हूं पूरा का पूरा वापस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ये देखो। लेकिन सहप्रांत का एक अवयव पीछे रह गया, तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे अंतरक्षेपी। और अपन देख लेते हैं यहां पे इस फलन को क्या बोलेंगे? इसको अपन सीधी सी बात है आच्छादक कहेंगे, क्योंकि यहां पर मैं देख लेता हूं कि जो अपना सहप्रांत है इसके दो अवयव हैं, दोनों अवयव हैं, और इन दोनों का पूर्व प्रतिबिंब यहां पर है, कम से कम एक होना चाहिए। एक से ज्यादा हो तो चलेगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ के प्रत्येक अवयव का इसमें केवल एक होना चाहिए, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। इसका तो बस पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, जो कि इस केस में है। देखिए ये कोई फंक्शन था, सहप्रांत का ये लिया, इसके लिए पूर्व प्रतिबिंब देखा है, इसका पूर्व प्रतिबिंब देखा यहाँ पर है, यानी कि फलन कैसा तुम्हारा? ये आच्छादक है। तो ये सारी की सारी बातें जो है 11th क्लास की थी, मैंने रिपीट की है क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगी इस चैप्टर में। तो उसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से।